इस बार जो सेकेंड वेव आई है वो बच्चों पर भी भारी पड़ रही है। 2 महीने से कम वक्त में 80,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं। डॉक्टर्स के पैनल पर इस पर हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि बच्चों में जो लक्षण हैं क्या वो बड़ों के मुकाबले अलग लक्षण हैं, बच्चों को इस सेकेंड वेव से आखिर कैसे बचाया जाए और बच्चों का इलाज भी क्या वैसा ही है जैसा सामान्यतः बड़े बुजुर्गों का है। बताएंगे आपको कौन कौन से डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। माता पिता खुद लाख दुख सह लें, लेकिन बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। ऐसे में बच्चों पर कोरोना जैसा बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो सबकी नींद उड़ी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर बच्चों की सांसों पर प्रहार कर रही है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के केस बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 46 दिनों में करीब 80,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं। हर 100 कोरोना मरीजों में कम से कम 4 ऐसे मरीज हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है। पानीपत में तो मां के गर्भ में ही बच्चे को कोरोना हो गया है। मां पहले ही संक्रमित है। गुजरात के सूरत में 14 दिन के नवजात बच्चे ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। 7 अप्रैल को सूरत में ही 13 साल के एक और बच्चे की मौत हुई थी। कोरोना की पहली लहर में माना जाता था कि बच्चों पर कोरोना का घातक असर नहीं है, लेकिन इस बार ये धारणा टूट गई है। सबसे जरूरी सवाल ये है कि माँ बाप को कैसे पता चले कि बच्चा कोरोना संक्रमण का शिकार हुआ है, क्योंकि वायरल बुखार और कोरोना के लक्षण काफी मिलते जुलते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर बच्चों को डायरिया, उल्टी, पेट में दर्द की शिकायत हो तो तुरंत सावधान हो जाएं। इसके अलावा तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत, हल्की खांसी, नाक का लगातार बहना भी लक्षण हैं। लेकिन जब बच्चा बहुत जल्द थकने लगे और भूख भी कम हो जाए तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। बहरहाल राहत की बात यह है कि कोरोना से संक्रमित 90% बच्चे ठीक भी हो रहे हैं। यानी खतरा तो है, लेकिन बच्चों में इस वायरस की मारक शक्ति अभी कम है। फिर भी जरूरी है सावधानी। दिल्ली से मिलन शर्मा और श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और हमारे साथ इस समय 4 खास मेहमान होंगे। डॉक्टर संजीव बगई हमारे साथ हैं, सीनियर कंसल्टेंट एंड पेडियाट्रिशियन। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलम मोहन, वो पेडियाट्रिशियन है, मेदांता द मेडिसिटी से जुड़ी हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि मलिक, रेडिक्स हॉस्पिटल से, और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ हैं, वो भी पेडियाट्रिशियन है। आप चारों का स्वागत है। डॉक्टर संजीव बगई, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है। पहली लहर में छोटे बच्चों पर उतना कहर नहीं था, लेकिन दूसरी लहर में लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं कि 1-1, 2-2 महीने के बच्चे भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। छोटे बच्चे में क्या लक्षण है जिसको देखने के बाद पेरेंट्स को टेस्ट कराने के लिए जाना चाहिए कि ये कोविड हो सकता है? गुड आफ्टरनून जी। जो पिछले साल हमने जो लहर देखी जी, जो हम कहते हैं फर्स्ट वेव, इंटरनेशनली जो ग्लोबल डेटा है, खाली 11% जो टोटल पॉपुलेशन, जो इन्फेक्टेड पॉपुलेशन थी वो बच्चों की थी। इस साल हमने देखा गया है पहले 20-22% था और अब 35-40% तक जा चुका है वर्ल्ड वाइड। कोई स्टेट्स हैं जैसे ब्रिटिश कोलंबिया अमेरिकाज में, जिसमें अंडर 18 ईयर ऑफ एज ग्रुप 73 to 84% पॉपुलेशन बच्चों की इन्फेक्ट हो रही है। जो लक्षण इस बारी देखे जा रहे हैं वो नॉन रेस्पिरेटरी भी देखे जा रहे हैं। कंजंक्टिवाइटिस, जो आंखों का बहना, वैस्कुलाइटिस, जैसे हाथ पांव बिल्कुल ठंडे हो जाने, स्किन रैशेस, उल्टी, पेट में दर्द, डायरिया, इस प्रकार के लक्षण भी देखे गए हैं। खाली फीवर नहीं। तो जो छोटे बच्चे हैं, जो मेरे अपने क्लिनिक में जो सबसे छोटा बच्चा जो देखा गया जो कोविड पॉजिटिव है वो 14 महीने का था। मेरा ये सब लोगों को एडवाइस है कि अगर कोई भी बच्चा, स्पेशली छोटा इन्फेंट जो हो, ठीक से दूध या खाना ना खाए, उल्टी, पेट में दर्द या पेशाब ठीक ना हो, कोई भी स्किन रैश या आंखों में पानी बहना, आपको लगे कि अगर बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं है, पहली चीज है आप डॉक्टर से संपर्क करें। अगर डॉक्टर को लगा कि ये कोविड का लक्षण हो सकते हैं, जरूर टेस्ट कराइए। बच्चों के लक्षण बहुत ज्यादा कर ढके रहते हैं, पर जब वो शुरू होते हैं वो एक ऑर्गन नहीं, बहुत ऑर्गन इन्वॉल्व करते हैं और बच्चों में काफी
अलग अलग प्रकार के सिंड्रोम देखे गए हैं कोविड के रिलेटेड, जैसे हम कहते हैं पीडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज सिंड्रोम या मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट या कावासाकी और कावासाकी लाइक डिजीज, जिसमें हृदय भी इन्वॉल्व होता है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है। तो हमें बहुत सतर्क रहना है। अभी तक दुनिया भर में बच्चों का 18 साल से नीचे वैक्सीन आम जनता में शुरू नहीं हुआ है, ट्रायल्स हो रहे हैं अब्रॉड, बट बच्चों को प्रोटेक्ट रखना है, बच्चों को ज्यादातर बाहर नहीं निकलने देना। 2 या 3 साल से ऊपर बच्चों को मास्क पहनना सिखाना चाहिए, 5 साल से ऊपर तो डेफिनेटली मास्क पहनना चाहिए। बच्चे देखा गया है अक्सर जैसे झुंड में खेलते हैं, स्मॉल ग्रुप्स में खेलते हैं, उससे इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल सकती है। जो बच्चों का जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें जो इन्फेक्शन ठहरती है, रिजर्वायर है, वो एडल्ट्स के मुताबिक है, तो ये ट्रांसमिट कर सकते हैं एल्डर्स को, सीनियर सिटीजन्स को, और फिर ये घातक हो सकता है। इंडोर ट्रांसमिशन बच्चों का बहुत हाई है। तो ये की पॉइंट्स हैं ध्यान में रखने के लिए कि बच्चों को बहुत बहुत प्रोटेक्ट रखना है। अभी तक वैक्सीन बच्चों में लाइसेंस नहीं हुई है, इसलिए हमें और सतर्क रहना है। डॉक्टर स्वाति, आज सुबह से सोशल मीडिया पर मैंने बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रेस कॉल्स देखे जहां पेरेंट्स इस बात को समझने में नाकाम है कि उनके बच्चे को फीवर है, खांसी जुकाम है या कोई ऐसा लक्षण है, तो उसके बाद वो अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाएं या फिर सीधे कोविड हॉस्पिटल दौड़ें, क्योंकि पीडियाट्रिशियंस बहुत जगह पर ऐसा हुआ है जो ये कह रहे हैं कि ये तो लक्षण कोविड के हैं तो आपको कोविड में दिखाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है रोहित जी कि किसी को भी कोविड अस्पताल की तरफ सीधे भागना चाहिए। देखिए, बहुत ज़रूरी है 2 बातें समझना। एक ऐसा वर्ग है बच्चों का जो ये नहीं समझा सकता कि उनको क्या तकलीफ है, उन्हें क्या परेशानी है। तो उन स्थितियों में देखिए, सबसे पहली बात है कि बच्चे जो होते हैं, हम पहले ही जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी बच्चों में होती है। हम अक्सर ये कहते हैं कि थकते ही नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा थका हुआ है या सुस्त है या वो एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, खेल नहीं रहा है, तो ये पहला आपको लक्षण दिख सकता है कि हाँ, बच्चे की कहीं तबीयत तो खराब नहीं है। दूसरी बात है, बच्चों के खाने पीने पर सबसे पहले असर आता है। तो अगर छोटा बच्चा दूध नहीं पी रहा है या वो सोता जा रहा है, आप उसको बार बार जगा रहे हैं तो भी बच्चा दूध नहीं पी रहा है, या वो बार बार उल्टियां कर रहा है या उसको दस्त हो रहे हैं, तो ये सब भी एक तरह से हमको अंदेशा देते हैं कि कहीं बच्चे की तबीयत तो खराब नहीं है। तीसरी बात है कि अगर आपको बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा दिख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्रैंकी हो रहा है बच्चा, तो ये भी एक कारण हो सकता है। कई बार बच्चों के पेट में दर्द होता है या कोई और परेशानी होती है और वो उसको समझा नहीं पाते। तो ये तरीके हैं जानने के छोटे बच्चों में, जिनमें और एक और जरूरी बात है कि देखिए, जो बच्चे नैपी पहनते हैं, अगर उनकी नैपी जल्दी जल्दी, जैसे आप अगर दिन में 4 चेंज कर रहे थे या 5 चेंज कर रहे थे, अब उनमें अगर कमी हो गई तो इसका मतलब बच्चा कहीं ना कहीं शायद डिहाइड्रेट हो रहा होगा। और ऐसी स्थिति में हम स्किन को भी पिंच करके देखते हैं। अगर हमने स्किन को ऊपर उठाया और वापस जाने में उसमें वक्त लग रहा है, तो ये भी एक संकेत होता है कि बच्चा शायद डिहाइड्रेट हो रहा है। तो ये तो तरीके हैं नवजात शिशु में या जो उससे थोड़े और बड़े बच्चे जो कि अपनी परेशानी नहीं समझा सकते। जो बच्चे अपनी परेशानी समझा सकते हैं, उसमें देखिए, अगर बच्चा आपको बोल रहा है कि पेट में दर्द है या उल्टी वॉमिटिंग हो रही है उसको, या आप देख रहे हैं कि सर में दर्द की कंप्लेन कर रहा है बच्चा, या उसकी रनी नोज है जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, या उसको बुखार है या उसको खांसी हो रही है, तो ये सब चीजें भी हमें इंगित कर रही हैं कि बच्चे को कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। तो आजकल के मौसम में हल्के से नहीं लेना है। जब बच्चे मना करने के बावजूद ठंडा पानी पीना चाहते हैं, बर्फ वाले शेक्स पीना चाहते हैं क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, उसमें रनिंग नोज होना, उसमें हल्की हरारत हो जाना, हल्का बुखार होना, ये सामान्य लक्षण नहीं होते क्या? और क्या ऐसे सामान्य लक्षण होते हुए भी तुरंत टेस्ट कराने के लिए दौड़ना चाहिए? तुरंत टेस्ट बिल्कुल नहीं कराने के लिए दौड़ना है। इसीलिए आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी है। जब आप उन्हें परिस्थितियां समझाएंगे, डॉक्टर आपसे 10 बातें पूछेंगे कि क्या बच्चे किसी के कांटेक्ट में तो नहीं आया, परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, या उसके लक्षण कितने दिन से हैं, कितने ज्यादा हैं। और हमारे पास बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि हम मरीजों से पूछते हैं कि बच्चा ऐसे तो नहीं कर रहा, ये तो नहीं हो रहा। तो ये जो चीजें हैं, ये एक डॉक्टर ही अच्छे से आंक सकता है कि हाँ, ये शायद हो सकता है कि साधारण फ्लू हो, या बच्चे ने ठंडी आइसक्रीम खाई है या ठंडा पानी पिया है, इस वजह से उसकी रनी नोज हो रही है या उसको तकलीफ हो रही है। तो इसलिए हमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, खुद नहीं दौड़ना है हमें कहीं भी किसी हॉस्पिटल की तरफ। हमें अपने डॉक्टर से संपर्क करना। और आजकल टेलीमेडिसिन का इतना अच्छी सुविधा सभी लोगों को मिली हुई है, आप मोबाइल पे वीडियो कॉल करके अपने बच्चे की हालत भी उनको दिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो डॉक्टर देख करके समझ पाते हैं। और डॉक्टर माहेश्वरी, एक और छोटी सी चीज है, मैं बीच में आ रहा हूँ आपकी बात को रोकते हुए, और मैं डॉक्टर नीलम को ला रहा हूं। डॉक्टर नीलम, अमूमन छोटे बच्चों के मामले में ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने घर में दवाइयों का स्टॉक रखते हैं
उनको पता होता है कब कब मेरे बच्चे को क्या क्या छोटी समस्या आती है और वो घर पे ही उसका इलाज पहले करने की कोशिश करते हैं। एक आध दिन में ठीक नहीं होता तब डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या आज के समय में जब कोविड की सेकंड वेव अटैक कर रही है और हम उन्हीं लक्षणों की बात कर रहे हैं जो कि सामान्यतः रहते हैं, ये करना चाहिए घर पे इलाज या सीधे डॉक्टर से बात करनी चाहिए? पहले देखिए, पहली बात आपको समझना है कि दैट आपको अगर आपके पास 40 लाख या करोड़ की पॉपुलेशन है, इज इट पॉसिबल कि सब इस तरीके से करें? हम क्लियर ये मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चों में 90% स्टिल माइल्ड सिम्टम्स है, जो आपने कहा। तो जब हम टेस्ट करते हैं आरटीपीसीआर या गोल्ड स्टैंडर्ड जो भी हम कर रहे हैं, वो इसलिए भी करते हैं कि ताकि उस बच्चे को हम दूसरों बड़ों से अलग आइसोलेट करें, ग्रैंड पेरेंट्स से। ये नहीं है कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हर बच्चा जिसको बुखार है, थोड़ा जुकाम है, उन सबको अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, आपसे मैं सहमत हूं। आई विल नॉट अग्री फॉर ऑल द टेस्टिंग फॉर एवरीबडी। आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट आर दी हाई रिस्क फैक्टर्स। आपको बर्डन लोड कम करना है मेडिकल फैसिलिटी पे। अगर अभी सारी फैसिलिटी मेडिकल इस तरीके से अपना 80% पॉपुलेशन जो या 90% बच्चे जो सीवियर नहीं है उस पर नहीं लगा। सो आपने जैसे बताया, अगर बुखार है, जुकाम, खांसी, वायरल है, जो हाई रिस्क फैक्टर है, लेस देन 1 ईयर, बच्चा ओबीस हो, उसको पहले से अस्थमा हो, उसको डायबिटीज हो, उसको पहले से कोई हार्ट कंडीशन, लिवर, किडनी कंडीशन हो, इन कंडीशन में मैं समझ सकूंगी कि दैट। लेकिन आपने एक और बढ़िया सवाल किया, अगर बच्चे को कहां से होगा? घर के कंटैक्ट से होगा। तो अगर फैमिली में कंटैक्ट हिस्ट्री है कि बुखार हुआ है, कोविड हुआ है, तब आप इसको समझे। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एसिम्प्टोमेटिक टू माइल्ड हैं, वो नहीं, ओनली 5% सीवियर हैं और 0.5% क्रिटिकल है। 0.5% क्रिटिकल मतलब वेंटिलेटर या उसकी, और 5% जो सीवियर है उनको निमोनिया होगा और आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। जो मुंबई का डेटा आया है, बेस्ट डेटा इन इंडिया, जो मुंबई में 2 हॉस्पिटल्स हैं, they are got the pediatric hospitals, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर ने बोला कि we need to increase the facility, वाडिया हॉस्पिटल और जो, तो उनका डेटा में जो 13,000 बच्चों का डेटा दिया है, उसमें से जो एडमिशंस हुई हैं उनकी ओनली वेरी 1 or 2 पेशेंट वेंटिलेटर पे गए, मेजॉरिटी निमोनिया थे जो ट्रीटमेंट हुई है। और मैं पर्सनली कॉल करके इनके डॉक्टर से बात करी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज तक, और लगातार आज तक आपके लिए लेकर आया सीरीज कोरोना की दूसरी लहर के कहर से कैसे बचे, और खास तौर पर अपने बच्चों को आप कैसे बचाएं कोविड की इस दूसरी वेव से। हमारे साथ डॉक्टर संजीव बगई हैं, डॉक्टर नीलम मोहन हैं, डॉक्टर रवि मलिक हैं, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं। डॉक्टर रवि मलिक, पहले आपसे बात नहीं हो पाई, बड़ा सीधा सा सवाल है मास्क को लेकर, क्योंकि अब जब यह कहा जाने लगा कि एयरबॉर्न है तो मास्क लगाना जरूरी है। 1, बच्चों को मास्क कैसे लगवाएं? 2, मास्क कौन सा लगाएं, N95, KN95 या फिर सामान्यतः जो कपड़े के मास्क आजकल आ रहे हैं वो लगा सकते हैं और उससे बचाव हो जाता है? देखिए, मास्क में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो N95 है ये बेसिकली मेडिकल मास्क है। मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं इसको लगाते हैं। बच्चों के लिए वेल फिटेड मास्क आते हैं, सर्जिकल 3-ply मास्क भी आते हैं बच्चों के साइज के, या कई अच्छे मास्क बनाने वाली फैक्ट्रीज भी हैं जो कि उसके अंदर फिल्टर लगाती हैं, लेकिन ऊपर से उसको डिजाइन कर देती हैं, कार्टून वगैरह के डिजाइन कर देती हैं, एंड दे आर वेल फिटेड एज पर विद द एज वो मिलते हैं बच्चों के मास्क। अब मैं बच्चों के बारे में बताना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छे से रोहित जी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। इनको अगर समझा दिया जाए कि ये मास्क इस तरह से पहनना है, इस तरह से हाथ धोना, वो इसको एक गेम की तरह लेते हैं, प्रोवाइडेड हम उनको बहुत अच्छे से हेल्थ एजुकेशन दे। दूसरी चीज, मेरे से पहले स्पीकर से मोस्टली हर चीज बता दी, सिम्टम्स वगैरह, क्योंकि मैं कोरोना की ओपीडी भी करता हूँ, कोरोना का अस्पताल भी चलाता हूँ और वैक्सीन भी देता हूँ कोरोना की। मैं कुछ फीडबैक्स देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो यह मैंने देखा है कि पेरेंट्स पैनिक में बड़ी जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त डेफिनेटली हर कोई जो है बच्चे के लिए चिंतित तो होता ही है। तो जैसे ही कोरोना की डायग्नोसिस होती है वो फटाफट जो है सेल्फ मेडिकेशन या गूगल डॉक्टर पे चले जाते हैं, और कभी मेरे पास आते हैं सीधा सीटी स्कैन करा के, मेरे पास आते हैं सीधे ब्लड टेस्ट करा के।
देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल। सीटी स्कैन ऐसे नहीं होगा, उसकी प्रोटोकॉल है, ब्लड टेस्ट की प्रोटोकॉल है, एडमिशन की प्रोटोकॉल है, ऑक्सीजन लगाने की प्रोटोकॉल है। बिना प्रोटोकॉल के हम नहीं चलेंगे। कुछ पैनिक में जो है वो एडमिट कर देते हैं बच्चों को। तो मैं ये चाहूंगा सबसे पहले तो अगर आपको लक्षण दिखते हैं, सबसे पहले आप डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन कीजिए। बच्चे को बाहर एक्सपोजर ना करने की जगह अगर आपके पास टेली कंसल्टेशन की सुविधा है, अब सीधा टेली कंसल्टेशन पे जाइए और अपने डॉक्टर से राय लीजिए। टेली कंसल्टेशन पे आपका डॉक्टर इवन रैशेस भी देख सकता है, बच्चे का हाइड्रेशन स्टेटस भी चेक कर सकता है, बड़ा कुछ कर सकता है। टेली कंसल्टेशन के बाद अगर डॉक्टर समझता है कि आप हॉस्पिटल लाएं तो आप लाइए, और अगर डॉक्टर समझता है कोई जांच करानी है तो करिए। आप डॉक्टर की पीडियाट्रिशियन की उंगली पकड़ के चलिए, अपने हिसाब से ना चलिए। दूसरी चीज, कुछ मैं वार्निंग सिम्टम्स जरूर बताना चाहूंगा। जिस भी बच्चे को अगर हमने अभी मैंने 3 दिन पहले ही 4 महीने का बच्चा भी डायग्नोज किया है कोविड से, जिस भी बच्चे को हम डायग्नोज कर देते हैं कोविड के लिए और वो घर पे ट्रीटमेंट ले रहा है, तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी बड़ी जरूरी है, जो पेरेंट्स को बताना चाहूंगा। कभी भी लगे आपका बच्चा रेस्टलेस हो रहा है, ड्राउजी हो रहा है, या उसके नाखून या होंठ थोड़े नीले पड़ रहे हैं, या उसकी पसली चल रही है, यानी सांस तेजी से ले रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो रही है, हाई फीवर आ रहा है, तुरंत आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात कीजिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ना हो कि देर हो जाए। चारों लोगों का आज तक पे आने के लिए हमारे दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल थे, उनका जवाब देने के लिए, उनको गाइड करने के लिए कोरोना की इस दूसरी लहर की कहर में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।